लॉकडाउन 5 की गाइडलाइन जारी हो चुकी है। लॉकडाउन 5 में क्या क्या छूट मिली है और क्या नहीं मिली है, कहाँ पर कैसे व्यवस्था होगी, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। नमस्कार साथियों, न्यूज़ लाइन में आप सभी का स्वागत है। ऐसे ही न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। केंद्र सरकार ने शनिवार को 68 दिनों से देश भर में जारी लॉकडाउन के बाद एक तरह से एग्जिट प्लान की जानकारी दी। सरकार ने कहा कि 30 जून तक केवल कंटेनमेंट जोन में ही पाबंदी रहेगी और इन क्षेत्रों के बाहर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित गतिविधियों को खोला जाएगा। लेकिन कई सेवाएं ऐसी हैं जिनको जून में भी खुलने की संभावना कम है या कोरोना हालात पर चर्चा के बाद इन पर विचार किया जाएगा। नए नियमों के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट राज्य सरकार की सलाह लेने के बाद ही खोले जाएंगे। राज्य सरकारें बच्चों के माता पिता और संस्थानों से जुड़े लोगों के साथ बातचीत करके इस पर फैसला कर सकती हैं, लेकिन इस पर फैसला जून में नहीं होना है, जुलाई में ऐसा होना मुमकिन हो जाएगा। यानी कि जून में शैक्षणिक संस्थान नहीं खुलेंगे। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि स्कूल कॉलेज खोलने पर विचार विमर्श करें। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकारें बच्चों के अभिभावकों और संस्थानों से चर्चा करे और फीडबैक दे ताकि सरकार स्कूल कॉलेज खोलने में विचार कर सके। लॉकडाउन 5 में कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी। लॉकडाउन अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक सीमित रहेगा। जिला अधिकारी कंटेनमेंट जोन को तय करेंगे और वहां सिर्फ बेहद जरूरी गतिविधियों की इजाज़त दी जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी सेवा और ज़रूरी सामान और सेवाओं को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पर सख्ती रहेगी। कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी, घर घर जाकर निगरानी की जाएगी और ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान भी कर पाएगी। ये ऐसे इलाके होंगे जहां नए मामले आने पर खतरा ज़्यादा है। बफर जोन के अंदर भी प्रतिबंधों को जारी रखा जा सकता है। अपने क्षेत्र में हालात का जायजा लेने के बाद राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को बैन कर सकती हैं या जरूरी लगने पर प्रतिबंधों को लागू कर सकती हैं। लॉकडाउन 5 में भी 65 साल से अधिक के बुजुर्गों और 10 साल से कम के बच्चों को निर्देश दिया है कि वह घर से बाहर न निकलें जब तक कि कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई और बहुत ज़रूरी वजह न हो। एमएचए के मुताबिक रात को कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी। पूरे देश में अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के घूमने फिरने पर प्रतिबंध होगा। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन जारी हो चुकी है। इस पर क्या क्या गाइडलाइन में पॉइंट वाइज आइए हम देखते हैं। 8 जून से जिन गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी उनमें लोगों के लिए धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां और अन्य होटल सेवाएं शामिल होंगी। 8 जून से शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति होगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श कर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक परीक्षण, कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई में खोलने को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, अभिभावकों, अन्य संबंधी पक्षों से विचार विमर्श करेंगे। रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी। पूरे देश में अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों को घूमने फिरने पर प्रतिबंध होगा। स्थिति का आकलन करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो, ट्रेन, सिनेमा हॉल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि का निर्णय लिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा। इन क्षेत्रों का निर्धारण जिला प्रशासन करेगा। कंटेनमेंट
जोन के बाहर बफर क्षेत्र जहां संक्रमण के मामले आने से की ज़्यादा संभावना है, उनकी पहचान राज्य और केंद्र शासित प्रदेश करेंगे।